हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में फिर डिफरेंट रेशियोज की फॉर्म में हमें टर्म्स दी हैं, उनको इवेलुएट करना है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, मीन्स 90 डिग्री हमें B पर लेना है। अब tan A दिया है 1/√3, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ट्राइंगल की साइड्स को हम इस रेशो की हेल्प से निकालेंगे और फिर जो रिक्वायर्ड रेशोज़ हैं उसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ओके, अब ये 1/√3 जो रेशो दी है tan A की, इसको हमें साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिखना है पहले। ठीक है, अब साइड्स की रेशो लिखने के लिए ट्रिक हम फिर से अप्लाई करेंगे। व्हाट इज़ द ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी हेल्प से ही हम सारी रेशोज लिख सकते हैं। फर्स्ट रेशो साइन होती है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। अब रेसिप्रोकेटरी रेशो अगर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज सेक थीटा। एंड यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/10 थीटा, दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, सी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेशोज हैं इनमें रेफरेंस एंगल हमें ए भी दिया है और सी भी दिया है, यानी कि जब भी हम ए एंड सी को कंसीडर करेंगे उनके बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। रेफरेंस एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, तो जो भी रेफरेंस एंगल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बेस एंड परपेंडिकुलर को कंसीडर करने वाले। तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है tan A यानी कि रेफरेंस एंगल इज दिस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड, तो ये हो जाएगी BC अपॉन बेस होता है एडजेसेंट साइड, दैट इज AB। ठीक है, तो BC/AB की वैल्यू है 1/√3। अब यहाँ से BC एंड AB को हम कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी साइड्स की रेशो दी होती है वो उनकी एक्चुअल लेंथ नहीं होती है, रेशो होती है हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो जब भी हम साइड्स को कंसीडर करेंगे तो साथ में एक कॉमन फैक्टर को भी ले लेते हैं इन वेरिएबल की फॉर्म में, और वो कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर k लेते हैं। तो लेट BC को हम कंसीडर कर लेते हैं 1k, इट्स रेशो पार्ट इनटू अ कॉमन फैक्टर k वेरिएबल की फॉर्म में। 1 को जनरली हम लिखते नहीं हैं, बट ठीक है यहाँ पर हम ले लेते हैं। एंड AB को हम कंसीडर करेंगे रेशो पार्ट √3 इंटू अगेन कॉमन फैक्टर k। तो BC है हमारे पास 1k एंड ये है √3k। अब AC निकालना है तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम वैल्यूज रखेंगे। AB की वैल्यू है हमारे पास √3k, सो ये हो जाएगा √3k का होल स्क्वायर, प्लस BC है 1k, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो ये k का स्क्वायर। 3 के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 3 बचेगा, एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर। ये वैल्यू है AC स्क्वायर की। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब हमें चाहिए AC, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AC के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली AC बचेगा। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, k के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली k बचेगा। अब 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हमें 2 वैल्यूज़ हमेशा मिलती हैं प्लस एंड माइनस में। तो यहाँ पर √4 इज़ इक्वल टू +2 एज वेल एज -2। अब क्योंकि AC एक डिस्टेंस है तो नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 2 और k। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास AC की 2k। अब जो इवेल्युएट करना है, जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसमें हम साइड्स की वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। रेफरेंस एंगल अलग अलग है रेशोज़ में, तो पहले sin A लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस एंगल A के लिए साइन लिखना है। साइन क्या होता है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC। ओके, BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC।
तो साइन ए हमें मिलेगा BC बाई AC इंटू कॉस C। अब रेफरेंस एंगल C लेना है। रेफरेंस एंगल जहाँ पर भी लेते हैं वो हमेशा बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, ठीक है। तो C के लिए बेस हो गया BC एंड परपेंडिकुलर हो गया AB, और कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है इसका BC बाय AC, तो ये हो जाएगा इंटू BC बाय AC प्लस कॉस A। अब फिर से हमें रेफरेंस एंगल A लेना है। A के लिए कॉस का फॉर्मूला सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A के लिए बेस है AB, हाइपोटेनियस AC, तो ये होगा AB बाय AC इंटू साइन C। C के लिए साइन लिखना है, तो C एंगल के लिए साइन का फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनियस AC, तो ये AB बाय AC। अब देखिए यहाँ पर BC इंटू BC स्क्वायर बाय AC इंटू AC होता है AC स्क्वायर प्लस AB इंटू AB स्क्वायर अपॉन AC इंटू AC स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखेंगे AB, BC एंड AC की। BC स्क्वायर, BC मीन्स K, ओके। तो BC स्क्वायर जब लेंगे तो हमें मिलेगा K स्क्वायर। AC है 2K एंड 2K का होल स्क्वायर, ओके। नाउ प्लस AB वैल्यू है √3K, सो इट इज़ √3K इट्स होल स्क्वायर बाय AC इज़ 2K इट्स होल स्क्वायर। K से K कैंसिल कर देते हैं, कॉमन फैक्टर हर जगह, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 बचा, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। नाउ ऐड दीज 4 LCM, और ये न्यूमरेटर में 1 + 3, 1 + 3 इज़ 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos एंड sin का फॉर्मूला सेम रहेगा A एंड C दोनों के लिए। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A के लिए बेस है AB, हाइपोटेनियस AC, तो cos A की वैल्यू आ जाएगी AB बाय AC इंटू cos C। C रेफरेंस एंगल के लिए फॉर्मूला सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बेस इस बार हो जाएगा BC, सो ये हो जाएगा BC बाय AC माइनस साइन A। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस है AC इंटू साइन C। एंगल C के लिए फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, C के लिए परपेंडिकुलर है AB बाय हाइपोटेनियस AC, सो AB बाय AC। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, AB इंटू BC बाय AC स्क्वायर माइनस BC इंटू AB बाय AC स्क्वायर। अब साइड्स की वैल्यूज़ रखेंगे। AB क्या है? AB है √3K इंटू BC इज़ 1K, दैट इज़ K अपॉन AC स्क्वायर। AC इज़ 2K, सो 2K का स्क्वायर करेंगे तो 4K स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC इज़ K इंटू AB इज़ √3K, तो ये √3K अपॉन AC स्क्वायर इज़ 2K का स्क्वायर, दैट इज़ 4K स्क्वायर। अब देखिए K इंटू K स्क्वायर होता है, नीचे भी K स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी K इंटू K स्क्वायर से K स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बचेगा √3/4 माइनस यहाँ पर भी √3/4। सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू से हमें आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। √3/4 माइनस √3/4 विल गिव अस 0। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।